नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियोज में। दोस्तों हम चाइना के बारे में बात करने वाले हैं। चाइना यानी हमारा पड़ोसी देश, चाइना यानी चीन। चाइना हमारा पड़ोसी देश। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। चलिए दोस्तों, आप है ना वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखिए, क्यों आप है ना वीडियो को थोड़ा बहुत भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट जानकारी मिस कर देंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी होने वाली है, इसलिए आप एक सेकंड का भी वीडियो स्किप न करें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। आप है ना, अगर हमारे कोई बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही तो आप इसको नज़रअंदाज कीजिए और हमारे वीडियो पर पूरा ध्यान दीजिए। चलिए हम दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि चाइना की राजधानी कहाँ पे है। चाइना की राजधानी बीजिंग, समझे आप लोग, बीजिंग। वो चाइना की है ना करेंसी है येन, यानी $1 में 4 या 5 येन होते हैं, समझे आप लोग। हमारे इंडियन INR जो इंडियन रुपीज है वो $1 में 84 होते हैं। $1 में 84 रुपये होते हैं, आपको पता है ना, अभी गिर गई है। वो चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, सब आपको पता है। चाइना एक मतलब लोकतांत्रिक देश नहीं है, आप ये समझ लेना। वो एक क्या बोलते हैं, मतलब क्या यार, मैं नाम भूल गया। लोकतंत्र ने एक दूसरा और सिस्टम होता ना, जिसको हम वहाँ की सरकार तानाशाही है, तानाशाही बोले तो यार मैं एक नाम भूल गया। मतलब वहाँ पर एक पार्टी का राज है, समझे आप लोग। रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी, उसी का राज है वहाँ पर। मतलब लोकतंत्र नहीं है। आपको कोई किसी भी चीज़ की आज़ादी, किसी भी चीज़ बोले तो आपको ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है कि आप सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपने पूछ लिया तो आप रातों रात गायब है, समझे आप लोग। मतलब है ना, क्या बोलते हैं, अब जैसे हम भारत में ना किसी भी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति से ना कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सोशल मीडिया पर आके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी सरकार ना पूरे इंटरनेट पर नज़र रखती है। अगर वहाँ पर कुछ भी आपने बोल दिया या कमेंट्स बॉक्स से कुछ भी लिख दिया, रातों रात आप गायब हैं, समझे आप लोग। वहाँ के मतलब जो एशिया के सबसे अमीर आदमी थे पहले, जिनका नाम था जैक मा, जो अलीबाबा है ना, उनके फाउंडर थे जैक मा, जो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला था कि चाइनीज सरकार की कुछ नीतियाँ सही नहीं है। उनका आज तक पता नहीं कि वो कहाँ पे रातों रात गायब हो गए। उनका आज तक पता भी नहीं है कि वो भी जिंदा है या मर गए हैं, समझे आप लोग। सोचिए, अगर आप हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे मतलब अगर सरकार ने कोई मतलब नियम निकाल दिया, अगर हमको पसंद नहीं है तो हम उनके खिलाफ क्या बोलते हैं, नारेबाजी या मतलब हड़ताल कर सकते हैं। अगर आपने चाइना में ऐसा कर लिया तो आप पूछो मत, मिलिट्री आ जाएगी टैंक लेके, समझे आप लोग। मिलिट्री आ जाएगी टैंक लेके और आपको पूछो ही मत, गायब हो जाएंगे आप लोग। ये मतलब चाइना का सिस्टम। मतलब चाइना में ना मतलब इलेक्शन कैसे होता है, वहाँ पर इलेक्शन कोई नहीं। मतलब यहाँ लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है, लेना देना है ही नहीं कि मतलब लोग जाएंगे, मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब वोट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1% भी। वहाँ पर एक पार्टी होती है, जैसे हमारे इंडिया में होता है कांग्रेस, बीजेपी, उसी प्रकार की वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है। उसी पार्टी में से ना मतलब क्या बोलते हैं, उसी पार्टी में से क्या बोलते हैं, मतलब कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन्हीं में से एक को राष्ट्रपति बनाया जाता है, समझे आप लोग। अभी आपको पता है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो बहुत ही खतरनाक है। आपको पता है चाइना में से कोरोना निकला था, यही आपको वुहान शहर से 2019 में कोविड-19। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो 2019 में आया था। हमारे इंडिया में भी 2020 में आया था, लेकिन वो चाइना में 2019 में आ चुका था, इसलिए उसको कोविड-19 बोला जाता है। लेकिन उससे पहले ना हमने चाइना के बारे में पढ़ लिया, आपको पता है।
चाइना की इन्हें बहुत पुरानी, बहुत ही खराब नीतियाँ हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हम मतलब शुरुआत से देख ले, तो उसके बाद भारत चाइना का विवाद, ये सब हम कुछ देखेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में ये सब देखेंगे। सबसे पहले देखते थे भारत चाइना विवाद के बारे में, बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं चाइना और ताइवान के बारे में। ताइवान क्या है, ताइवान कहाँ है? ताइवान है ना, मतलब चाइना के पास एक छोटा सा देश है ताइवान। ताइवान कहता है कि जो पूरा चाइना है ना वो मेरा है। ताइवान में पूरा लोकतंत्र है। और जो मेन चाइना है ना वो कहता मतलब ताइवान भी हमारा देश है, ताइवान भी हमारा पार्ट है। समझे आप लोग कैसे? मतलब है ना, जब हम मतलब 1947 1940 के समय है ना, क्या हुआ, मतलब चाइना में दो पार्टी थी। एक रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरी थी एक और थी यार, एक रिपब्लिक चाइना और दूसरी थी एक, उसका भी नाम भूल गया। वो क्या हुआ, उन मतलब है ना, उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ कि मतलब उन्होंने, उन पार्टियों ने बोला कि चाइना जो पूरा चाइना है एक चाइना बनेगा। मतलब एक पार्टी ने बोला कि चाइना ना मतलब क्या बोलते तानाशाही सरकार सही रहेगी। दूसरी पार्टी ने बोला कि मतलब लोकतंत्र होना चाहिए चाइना में। तभी है ना उसी समय ना मतलब जब आपस में झगड़ रहे तो उसी समय ना जापान ने ना चाइना पर हमला कर दिया और लगभग आधे चाइना पर अधिकार कर लिया। तो उन दोनों पार्टी थी वो मिलकर उन्होंने वापस जापान को वापस बाहर निकाला। तो है ना उनके बाहर निकालने के बाद वापस उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। जो वो पार्टी थी ना वो ताइवान में जाके बस गई और जो ये मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना वाली पार्टी थी वो चाइना में रह गई। जिसके कारण मतलब जो ताइवान में गई वो लोग वहाँ पर लोकतंत्र बना लिया और जो मेन चाइना बची वो पार्टी क्या बोले मतलब तानाशाही सरकार बना ली। इसलिए जो मेन चाइना है वो ताइवान पर इसी के लिए हमला करके पूरे ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है। समझे आप लोग? और क्या बोलते हैं ये चाइना ना अपना ये चाइना उसके ताइवान अपने साथ लेना चाहता, लेकिन आज तक उसने ताइवान पर हमला नहीं किया क्योंकि यूएसए के सपोर्ट के कारण। यूएसए के साथ ताइवान का एक संधि है कि अगर ताइवान पर हमला किया गया तो यूएसए उसका साथ देगा। समझे आप लोग? उसके बाद में क्या बोलते हैं जो तिब्बत था ना, ताइवान पर तो उसने हमला नहीं किया, लेकिन उसने ना तिब्बत पे हमला करके, तिब्बत एक पहले एक मतलब एक स्वतंत्र देश था, तो उसने ना हमला कर दिया तिब्बत पर हमला करके उसने ना तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, पूरे तिब्बत को। लेकिन उस समय अपने भारत के पता नहीं, आपको पता है प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू तो ढिल्ले थे, आपको पता है। इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। उन्होंने बोला हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसे करते रहे। और चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया, वो तिब्बत को अपने पूरे अंडर में ले लिया। उसके बाद फिर भी ना मतलब अपने क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू भाई साहब, हिंदी चीनी भाई भाई। तो एक दिन 1962 में जवाहरलाल नेहरू भाई साहब, चाचा नेहरू जी कहीं गए हुए थे, वो चाइना ने अचानक हमला कर दिया भारत पर 1962 में। और बदनसीबी से हम वो युद्ध हार गए, जो भारत पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उसके बाद में 1962 में
भारत हार गया। 1962 के बाद में आपको पता है, उसके बाद तो उसने हमला नहीं किया। उसके बाद में मतलब आपको पता है छोटे मोटे मतलब ये चाइना मतलब छोटी मोटी हरकतें करता रहता है, आपको पता है। लेकिन उससे पहले 1970-80 में क्या हुआ, उसने ना क्या बोलते हैं एक देश है यार, नाम भूल गया उसका, वियतनाम, उस पर भी उसने हमला किया था, लेकिन वियतनाम से वो हार गया। समझे आप लोग? वियतनाम से भी हार गया। उसके बाद में ना उसने कोई भी युद्ध नहीं किया। उसके बाद उसने भारत में ना गलवान से बहुत ही शिकस्त मतलब हार का सामना करना पड़े, क्योंकि उसने ना चीनी सैनिकों ने भारत पर अचानक वापस इंडियन आर्मी पर हमला कर दिया। तो इंडियन आर्मी ने वापस उन पर हमला करके उनके 40 जवानों को शहीद कर दिया, और हमारे भी 20 जवान शहीद हुए। उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। जिसके बाद ने भी मतलब वापस उनके ना बहुत सारे बिजनेस पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे कि टिकटॉक था, हेलो ऐप था, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया भारत ने भी। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। चलिए हम दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।